आज जो आपका टॉपिक है इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो आज को हम आपको सिखाएंगे इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू क्या होता है, ठीक है। जैसे भी हम कहीं जाते हैं, इंटरव्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, साक्षात्कार। क्या बोलते हैं, साक्षात्कार, ठीक है। तो हालांकि अपन इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में समझेंगे। तो कोई भी इंटरव्यू होता है तो हम वहाँ पर जाते हैं, अपने आप को क्या अपने आप एडजस्ट करते हैं। देखिए, जो आप होते हैं तो आप किसी भी इंटरव्यू देते हैं, जो आप अपने संग क्या ले जाते हैं, लेटर ले जाते हैं, एप्लीकेशन जाते हैं इंटरव्यू देने। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अच्छा आपको साफ सुथरे होकर जाना चाहिए, एक अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए। पॉजिटिव इंप्रेशन अगर होता है तो जो इंटरव्यू आपका लेने वाला होता है तो उसके पास एक अच्छा फीडबैक देकर जाना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर फीडबैक ही आपकी एक अच्छे इंटरव्यू की एक पहचान होती है, ठीक है। उनसे क्या क्या कैसा बोलना है, क्या कैसे बैठना है, क्या पोस्चर होना है, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे पहले टॉपिक में इंटरव्यू। तो इसमें आपको इंग्लिश ही में लिखना है, योर लेटर ऑफ एप्लीकेशन, योर लेटर ऑफ एप्लीकेशन, APPLICATION, योर लेटर ऑफ एप्लीकेशन, your letter of application is your ambassador your letter of application is your ambassador, comma but in an interview you must represent yourself. But in an interview you must represent yourself. Represent yourself. उन्होंने क्या बताया, आप किसी भी साक्षात्कार में आपको क्या, आप खुद को प्रदर्शित करना पड़ता है, ठीक है। रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है, प्रदर्शित करना, खुद को अपने बारे दिखाना होता है। क्या आप कितने अच्छे अपने आप को निखार सकते हैं। जो सामने इंटरव्यू लेता है तो उसमें आपकी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है, ठीक है। इट इज therefore sensible to make sensible sensible to make a good impression, to make a good impression by your neat and tidy appearance. Neat and tidy appearance. ये लाइन समझ में आई आपको। इसलिए आपको जरूरी होता है कि जो आपका इंप्रेशन मतलब जो आपका व्यक्तित्व छवि है आपकी कैसी होनी चाहिए, एक साफ और सुथरी होनी चाहिए। नीट एंड टाइडी मतलब एक साफ स्वच्छ होना चाहिए। अपीयरेंस मतलब वेशभूषा भी अच्छी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, योर इंटरव्यूअर कौन होता है, जो इंटरव्यू लेता है, ठीक है। वन हु टेक्स इंटरव्यू। जैसे कहीं जाते हैं जॉब पर, जैसे आप थोड़े ग्रेजुएशन में आएंगे, जैसे कहीं जाते हैं तो होता है ना, सुना होगा कि जॉब के लिए इंटरव्यू देना होता है, इंटरव्यू। तो वही इंटरव्यू की बात हो रही है। इंटरव्यूअर कौन होता है, जो ऐसा पर्सन जो इंटरव्यू लेता है, ठीक है। योर इंटरव्यूअर इज बाउंड टू सी BOUND, bound, बैट वाला भी, BOUND, bound. Your interviewer is bound to see if your dress is
if your dress is your interviewer is bound to see if your dress is neat, and your person clean, and your person clean जो आपका इस and your your person clean person clean मतलब उन्होंने ये बताया है your interviewer is bound to see if your dress is neat, मतलब दिखता है कि आपकी जो ड्रेस है, आपकी जो पहन के आए हैं वो ड्रेस आपकी स्वच्छ है, साफ होना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू में ऐसे नहीं आना चाहिए, प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होना चाहिए और अपना फॉर्मल में मोस्टली इंटरव्यू दिए जाते हैं, ठीक है, फॉर्मल जो यूनिफॉर्म होती है ना, एंड योर पर्सन क्लीन, और अपने आप को एक साफ स्वच्छ रखना चाहिए, ठीक है। यू नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे यू शुड अराइव मतलब आगमन, यू शुड अराइव you should arrive for the interview you should arrive for the interview interview you should arrive for the interview a few minutes before time मतलब a few minutes before time मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपका साक्षात्कार होता है, अपना इंटरव्यू लिया जाता है, तो जो वहाँ पर जो स्थान है वहाँ पर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सटीक समय पर ना पहुंचकर कुछ समय पहले ही वहाँ पर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है 10 बजे उन्होंने बोला है तो आप 9:30 बजे तक पहुंच जाओ, आधा घंटे का एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है, ठीक है। उससे आए वाली लाइन समझ में, यू शुड अराइव फॉर द इंटरव्यू अ फ्यू मिनट्स बिफोर टाइम, दिस इज नॉट THIS this is not only not only good manners, this is not only good manners but also बस also ये लिखते हैं सिंपल, but also a useful way of composing yourself beforehand, before HAND, hand एक ही वर्ड है ये, beforehand मतलब उन्होंने क्या होता है, आपको किसी भी साक्षात्कार में समय से पहले पहुंचना चाहिए। और ये अच्छी आदत होने के साथ साथ ये क्या है कि वहां पर जब आ जाएंगे तो आपको एक अलग आपकी पहचान दिखा देगी, जो आपके
ए नाम का व्यक्ति है, हाँ उसको थोड़े इंटरव्यू के रिगार्डिंग क्या है कंसर्न है, मतलब परवाह है, तो कुछ समय पहले वो आके खड़ा हो गया। मान लीजिए आप 10 बजे इंटरव्यू है, आप 10 बजे जाएंगे तो पूछने वाला भी कंफ्यूज होगा, उसको भी प्रॉब्लम नहीं, इसलिए आप क्या करते हैं समय से पहले जाना चाहिए। ठीक है, समय से पहले इन द सेंस ऐसा नहीं है कि 10 बजे बुलाया तो 6 बजे से पहुंच गए, वो भी नहीं, मतलब कुछ समय पहले, जैसे आधी घंटा 15 मिनट इस समय पहले जाते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे व्हेन द इंटरव्यूअर, व्हेन द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर की स्पेलिंग नहीं लिखी है, व्हेन द इंटरव्यूअर, व्हेन द इंटरव्यूअर इनवाइट्स यू, इनवाइट्स मतलब आमंत्रित, आमंत्रित करते हैं, अपन बोलते हैं मे आई कम इन, देखा इंटरव्यू वीडियो कहते देखो मे आई कम इन, कैन आई टेक सीट, देखा है क्या मैं बैठ सकती हूँ, तो पूछते हैं हाँ बिल्कुल, इंटरव्यू वही चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन द इंटरव्यूअर इनवाइट्स यू, invites you, why you, when the interviewer invites you, invites you to take a seat, to take a seat, T-O-T-A-K-E, take a seat, S-C-A-T, seat. When the interviewer asks you, when the interviewer invites you to take a seat, be careful, be careful, be careful, मतलब सावधानी पूर्वक बैठें, be careful, be careful, be careful how you sit, जिसको स्पेलिंग है बता देना, how you sit, H-O-W, how, Y-O-U, U-S-I-T, sit, how you sit, how you sit, कोलन, कोलन लगाएंगे, ऐसे डॉट बनाते हैं ना, जैसे ये वर्ड लिखा है तो इसमें ऐसे डॉट लगाएंगे, how you sit, relax, relax but do not lounge, relax, R-E-L-A-X, relax, relax, relax but do not lounge, relax but do not lounge। चेक करेंगे हम सभी कभी को लिखना है कि नहीं, लाउंज, बट डू नॉट लाउंज, इसमें उन्होंने क्या बताया, जब भी आप आते हैं, जो आपका क्या कहते हैं इंटरव्यू लेने वाला जो पर्सन होता है आपसे बुलाता है कि आप अपने स्थान क्या कीजिए, ग्रहण कीजिए, यानी कि अपनी सीट लीजिए, तो आपको उस चीज में ध्यान देना है, आपको कैसे बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है उनको रिलैक्स होकर जैसे सोफे पे बैठ जाते हैं, जैसे नॉर्मल वे में जो आपको बैठने की पोस्चर रहता है, जो आपकी अवस्था रहती है उस हिसाब से आपको बैठना होता है वहां पे। ठीक है, रिलैक्स होकर बैठो, रिलैक्स होकर बैठो, ऐसे नहीं बैठो जैसे कुशन पे सोफे पे घर पे जाके टिक जाते हैं, वैसे नहीं बैठना होता है। ठीक है, आराम से अपनी अवस्था में बैठना होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में इतना? नेक्स्ट लिखेंगे इट इज बेटर, इट इज बेटर, इट इज बेटर, इट इज बेटर to anticipate the questions, anticipate, anticipate the questions, anticipate the questions, you anticipate the questions you will be asked, you, Y-O-U, will, W-I-L-L, will, V-E-V-A-S-K-E-D, asked, you will be asked, you will be asked, asked, you will be asked, if you know, if you know, if you know, K-N-O-W, know what the job is, what the job is, J-O-B, job, I-S is, if you know what the job is, if you know what the job is about, A-B-O-U-T, about, if you know what the job is about, A-B-O-U-T, about, and what the organization is doing, and what the organization is doing, organization
is doing, comma, you will be able to, you will be able, able to, answer, clearly to the point, answer clearly to the point, full stop. So keep the facts ready, keep the, so keep the facts ready, keep the facts ready, keep the facts ready, FACTS, facts ready, READY, ready. So keep the facts ready, and speak up, SPEAK, speak up, and speak up, full stop. Do not, comma, do not, comma, on the other hand, on, the, other, hand, do not, comma, on the other hand, comma, talk too much, यानी कि उन्होंने आपको ये बताया, जब किसी भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे जो पूछा जाता है आप वही सटीक, जैसे उन्होंने पूछा है आपके बारे में, किसी आपको जो इंफॉर्मेशन थी उन्होंने जो जहाँ पे पहले किसी भी संस्थान की जो हमारी जो ऑफिस होता है उसके बारे में अगर जाते हैं लेने, तो क्या जॉब है, किस प्रकार की ये जॉब है, क्या संस्थान है, उसके बारे में वही बात ही जानकारी जुटाकर जानी चाहिए। ठीक है, सर्वप्रथम ये बात होती है, और दूसरी होती है ज्यादा नहीं बतानी चाहिए वो। ठीक है, जो जिन्होंने पूछा उतनी सवाल जवाब करना चाहिए, अपने बढ़ चढ़कर बातें नहीं बतानी चाहिए, उससे भी पॉजिटिव फीडबैक उनके पास जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो आपके सामने इंटरव्यूअर बैठे है, पूछने ही नहीं चाहता, रुचि नहीं रखता है, आप अपनी कहानी बताओ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू द सटीक मतलब जो पूछा है डिट्टो आपको सटीक आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, और do not, comma, on the other hand, comma, talk too much, full stop. Many candidates fail, candidates मतलब अभ्यर्थी, जैसे आप पेपर देने आते हो तो वही कौन होंगे, अभ्यर्थी होंगे। Many candidates fail, many candidates fail, at interviews, इसमें ऐसा लगा देना। ठीक है, इंटरव्यूज, many candidates fail at interviews through THROUGH, through talking too much, क्योंकि वो लोग फेल क्यों हो जाते हैं किसी इंटरव्यू में, क्यों होते हैं फेल, क्यों ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। ठीक है, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता इंटरव्यू में, अपनी बातें। हाँ, लुक, इतना लिख लिया, टॉकिंग टू मच। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे, लुक एट योर इंटरव्यूअर, लुक मतलब देखना, एट लुक at your interviewer is written over here,
लुक एट योर इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर पता है कौन होता है? जो इंटरव्यू लेता है, ठीक है, लेने वाला। हाँ। लुक एट योर इंटरव्यूअर व्हेन यू आंसर, व्हेन यू आंसर, व्हेन WHEN, when you answer, ANSWER, when you answer. Look at your interviewer when you answer, full stop, full stop की comma है उसमें, when you answer, when you answer, be natural, be natural, natural, be natural and straightforward, straight, be natural and straightforward, be natural and straightforward, be natural and straightforward, forward, full stop, be confident, कैपिटल भी आएगा, फुल स्टॉप के बाद हमेशा लेटर बड़ा होता है, पता है कि नहीं? बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब पता है? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंट मतलब उत्साहपूर्ण, उत्साह से भरे रहना चाहिए, ठीक है। किसी भी इंटरव्यू में आपको डर रहना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए, कपकपाना नहीं चाहिए, ये सब एक अच्छे साक्षात्कार के निशानी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस से जाओ। यस, बी कॉन्फिडेंट कॉमा एंड रिमेंबर, एंड रिमेंबर, एंड रिमेंबर, बी कॉन्फिडेंट कॉमा एंड रिमेंबर दैट THET, that life will not come, that life, 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 that life will not come, WILL, will, NOT, not come, 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 not come, to an end, to an end, TOTOANNEND, to an end, to an end, to an end. If you are not appointed, 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 appointed. कौन पता है क्लास की मीनिंग की लाइन बताओ? बी कॉन्फिडेंट एंड रिमेंबर दैट लाइफ विल नॉट कम टू एन एंड इफ यू आर नॉट अपॉइंटेड। बताओ क्या होगा इसका मतलब, बताओ। सेलेक्ट होना, सेलेक्ट हो जाना, हाँ। क्या होगा बताओ इसका मतलब, बताओ। हम तो बताएंगे तो सोचो अपना बताया क्या इस वाक्य का मतलब इंग्लिश में। बी कॉन्फिडेंट मतलब हमेशा उत्साहपूर्ण रहना चाहिए, ठीक है, गड़बड़ाना नहीं चाहिए। एंड रिमेंबर दैट लाइफ विल नॉट कम टू एंड, और हमेशा ध्यान रखें कि जो जिंदगी है आपके जीवन कभी इससे अंत नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये मान के ना चलिए कि आपकी जीवन खत्म हो चुका है, ठीक है। हमेशा उत्साहपूर्वक हमें किसी भी साक्षात्कार में बैठना चाहिए और हमें रिलैक्स होकर बैठना चाहिए, किसी भी इंटरव्यू के सामने ज़्यादा ओवर टॉकिंग नहीं करना चाहिए, है ना, और अच्छे से जाना चाहिए, वेल बिहेव्ड होने के जाना चाहिए, नीट एंड टाइडी अपीयरेंस होना चाहिए, साफ स्वच्छ वेशभूषा होनी चाहिए, ठीक है। यही सब आपके इंटरव्यू के तैयार किसी इंटरव्यू में जाते हैं। ये इसमें हेडिंग थी प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के नीचे लिख लेना प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू, प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। जो आपने हेडिंग लिखी है इंटरव्यू, उसके नीचे ये सब हेडिंग आ जाएगी प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है। और इसके बाद आपका है अब इसके बाद आप लिखेंगे
नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट पेज से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये लिख लिया ना सबने, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अच्छा सेंटेंस पता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से स्टार्ट करना। सेंटेंस पता है कि क्या होता है, सेंटेंस की परिभाषा बताओ, वाक्य की परिभाषा क्या होती है बताओ, पढ़ा हुआ 9th में 10th में 11th में 12th में। सेंटेंस सिंपल सी वाक्य, सेंटेंस हिंदी में वाक्य बोलते हैं। क्या होता है वाक्य का मतलब बताओ। पैसिव वॉइस से समझने से पहले वाक्य क्लियर हो, जब तक आप वाक्य क्लियर नहीं होगा तो क्या नहीं होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पता है किसी को? तो पता है लास्ट में सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का वह समूह, सार्थक समूह जिससे कोई एक निश्चित अर्थ निकलता है, उसको क्या कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं वाक्य। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, शब्दों का वह समूह जिससे कुछ एक अर्थ निकलता हो। जैसे हम कहें राम इज ईटिंग फूड, तो राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। अब इसी को ऐसे बोलते हैं राम इज फूड ईटिंग, लेकिन निकल तो हम बोलते हैं राम इज, तो राम इज तो पता ही नहीं है ना क्या कर रहा है, इसका अर्थ ही नहीं निकल रहा। राम कुछ भी कर सकता है, खाना भी खा सकता है, डांस भी कर, कुछ भी कर सकता है ना, उसका शब्दों को पहले समूह भी नहीं है। राम इज ईटिंग फूड तो प्रॉपर है। इसी तरीके से और किसी सेंटेंस में कितने भाग होते हैं पता है? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं पता है कि नहीं? कौन कौन से होते हैं बताओ। सिंपल से इंग्लिश में पढ़ी तो होगी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी है पूरी सर, एक और दिया तो बताओ ना, फिर शांत क्यों बैठे? जब इतने कॉन्फिडेंस से बोले तो बताओ। कॉन्फिडेंस से नहीं बोला है, ध्यान नहीं बोलते हैं कि नहीं? किसी वाक्य में 2 भाग होते हैं, उद्देश्य एक विधेय होता है। और जैसे हम उद्देश्य के बारे में बात करें तो उद्देश्य क्या होता है बताओ। हम जिसके बारे में बात करते हैं वो किसी भी वाक्य का क्या होता है, उद्देश्य, ठीक है। और विधेय क्या होता है, विधेय जो कुछ भी हम उद्देश्य के बारे में बोलते हैं, जो कहा जो कुछ भी उद्देश्य के संबंध में कुछ भी कहा जाए उसको क्या बोलते हैं, विधेय। जैसे कि हमने बोला सिंपल सेंटेंस राम घर जा रहा है, ठीक है, राम घर जा रहा है, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा, राम, क्योंकि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, राम, ठीक है। और विधेय क्या होगा, राम बाजार जा रहा है, क्या होगा, विधेय होगा, क्योंकि हम किसके जो कुछ भी उद्देश्य के बारे में बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस है। और पहले इंग्लिश क्लियर कर लो, पहले इंग्लिश क्लियर नहीं होती। और अच्छा सिंपल सा बताओ, नाउन की परिभाषा बताओ। नाउन की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा पता है? हाँ ठीक है, तुम बताओ। सर्वनाम की बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। नहीं संज्ञा के प्रयुक्त स्थान पर होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के यूज होते हैं। और विशेषण किसे कहती है, ठीक है, गुड। और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। और अब बात करें संज्ञा की। संज्ञा कितने प्रकार की होती है बता, 2 प्रकार की होती है, सुना है, जातिवाचक संज्ञा, पुरुष, और इंग्लिश में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब पहले इंग्लिश लिखते जाओ, फिलहाल इसमें लिखो।
वॉइस VOI, देखो इसमें देखो थोड़ी बहुत इंग्लिश जरूरी है पढ़ना, ठीक है। VOICE वॉइस, हिंदी में लिखे ना वाच, वाच वाच की क्रिया, वाच्य की क्रिया, वाच्य की क्रिया यह प्रकट करती है कि, यह प्रकट करती है कि सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट, वाच्य की क्रिया यह प्रकट करती है कि सब्जेक्ट ब्रैकेट में करता 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 ब्रैकेट क्लोज कुछ कार्य करता है, कुछ कार्य करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है, या उसके लिए कुछ किया जाता है। वाच्य की क्रिया यह प्रकट करती है कि सब्जेक्ट कर्ता कुछ कार्य करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट बनाएंगे इसमें, राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे सब्जेक्ट डज समथिंग, ब्रैकेट में सब लिखेंगे सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, करने वाला। यहाँ पे क्या है, कर्ता क्या है यहाँ पे बताओ, क्या हुआ, राम, क्यों करता, क्या हुआ, सब्जेक्ट राम ने किया, रावण को मारा, कर्ता मतलब करने वाला, जिसे राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमने क्या सीखा ऊपर वाले वाक्य में, वाच्य की क्रिया यह प्रकट करती है कि कर्ता कुछ करता है, यहाँ पे किया, कर्ता ने कुछ काम किया, रावण को मारा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण was killed by Ram, Ravan was killed by Ram। तो हमने पहले में क्या देखा, देखिए वॉइस क्या बताता है कि सब्जेक्ट कुछ कार्य करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है, सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, उसके लिए कुछ किया गया। रावण was killed by Ram, जो रावण थे किसके द्वारा मारा गया, राम के द्वारा। पहले में हमने क्या देखा, राम ने रावण को मारा, सब्जेक्ट कुछ काम किया, और दूसरे में रावण was killed by Ram, मतलब किसी सब्जेक्ट क्या मतलब किसी उसके द्वारा कुछ काम हो, रावण को किसने मारा, राम ने, ठीक है। इसी को नीचे लिखेंगे, पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस, पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है, सब्जेक्ट एक्टिव है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है। इसमें कर्ता कर्ता कौन है यहाँ पे, हाँ, इसमें कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, इसमें कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है। पूर्ण विराम। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को SUBJECT, सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस
इम्पोर्टेंस मतलब महत्वता, इंपॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंस मतलब महत्वता, इंपॉर्टेंस दी जाती है, दी जाती है, दी जाती है। जबकि पैसिव वॉइस में, जबकि पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में काम किए जाने पर जोर दिया जाता है। जबकि पैसिव वॉइस में काम किए जाने पर जोर दिया जाता है, मतलब पैसिव वॉइस में काम को ज्यादा करने पर जोर दिया जाता है, हालांकि है तो काम किए जाने पर जोर दिया जाता है, काम किए जाने पर जोर दिया जाता है। आप इसमें जैसे देखिए राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा तो इसका सब्जेक्ट क्या प्रधान हो गया, क्योंकि कर्ता ने क्या किया रावण को मारा, और इसमें किया गया रावण वाज किल्ड बाय राम। और उसमें पढ़ो क्या लाइन लिखी है, रावण वाज किल्ड बाय, नीचे क्या देखा भाई लाइन, काम किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पे काम हो रहा है ना, रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण को राम द्वारा मारा गया, इसका मतलब ये है राम किल्ड रावण, और राम ने रावण को मारा, मतलब इसमें क्या काम को यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, वाज किल्ड बाय राम, ये मतलब समझा ना, वाज किल्ड बाय, इससे पता चल रहा है कि कुछ काम हुआ ना, कुछ काम दिए जाए, उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। जोर दिया जाता है इसमें, इसमें इसमें सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है, इसमें सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है, पैसिव हो जाता है, इसमें सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है। देखिए दूसरा वाक्य, देखिए दूसरा वाक्य, देखिए दूसरा वाक्य, यह वाक्य, यह वाक्य यह प्रकट नहीं करता कि, देखिए दूसरा वाक्य, यह वाक्य यह प्रकट नहीं करता कि रावण द्वारा कोई कार्य किया जाता है, कि रावण द्वारा कोई कार्य किया जाता है, कि रावण द्वारा कोई कार्य किया जाता है, बल्कि यह प्रकट करता है कि, बल्कि यह प्रकट करता है कि रावण के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, रावण के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, बल्कि यह प्रकट करता है कि रावण से संबंधित, बल्कि यह प्रकट करता है कि रावण से संबंधित, रावण से संबंधित, रावण से संबंधित क्या कार्य किया गया है, क्या कार्य किया गया है, मतलब सीधे सी बात ये, रावण के क्या कार्य किया गया है, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या किया जाता है, मतलब जो कर्ता रहता है उससे देखा जाता है उसके द्वारा क्या कार्य किया गया। पहले में क्या होता है कर्ता प्रधान होता है, ठीक है जो, और दूसरे में क्या होता है, दूसरे में हम दूसरे जो पैसिव वॉइस होती है हमने उसके बारे में आपको क्या बताया, उसमें क्या होता है कि किसी काम के किए जाने पर जोर दिया जाता है। पहले में कर्ता प्रधान होता है और दूसरे में काम हुआ उस पर क्या जाता है फोकस किया जाता है, ठीक है जोर मतलब फोकस किया जाता है। आया समझ में, एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है, एक उदाहरण से मैं आपको समझाया, ठीक है। और नेक्स्ट लिखेंगे पैसिव वॉइस का प्रयोग, पैसिव वॉइस का प्रयोग, पैसिव वॉइस का प्रयोग उस समय किया जाता है, उस समय किया जाता है जब डैश, डैश लिखेंगे, डैश नीचे से एक लाइन लिखेंगे, ए टॉपिक करके लिखेंगे, नहीं स्मॉल ए में, सब्जेक्ट अर्थात काम करने वाले का, सब्जेक्ट अर्थात काम करने वाले का, सब्जेक्ट अर्थात काम करने वाले का कोई पता ना हो, कोई पता ना हो,
कोई पता ना हो, कॉमा कॉमा जैसे जैसे इसमें आपको उदाहरण लिखना है, द एनिमी वॉज किल्ड, माई बुक हैज बीन स्टोलन। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? एक बार में नहीं आएगा, इसको पढ़ोगे जब आएगा समझ। जैसे आप पढ़ा है द एनिमी वॉज, इसका मतलब क्या होगा हिंदी में? एनिमी मतलब कौन होता है? कौन होता है एनिमी? एनिमी मतलब दुश्मन। कौन होता है? द एनिमी वॉज का मतलब होता है दुश्मन मारा गया, ठीक है। और नेक्स्ट उदाहरण है आपका, माय बुक हैज बीन स्टोलन, स्टोलन, माय बुक हैज बीन स्टोलन मतलब किसी ने मेरी पुस्तक को चुरा लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, उधर कब यूज करते हैं द एनिमी वाज किल्ड। अब ये नहीं पता दुश्मन था मारा गया, अब इसमें कोई करता नहीं है किसने किसको मारा ना, ये तो पता है कि एनिमी दुश्मन था मारा गया, इसमें कोई करता नहीं है तो हमें नहीं पता। माय बुक हैज बीन स्टोलन, मेरी पुस्तक है मतलब किसी ने क्या है चुरा लिया, चुरी है। अब ये इसमें यहाँ पर पता नहीं है किसने चुरा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर यूज करते हैं पैसिव वॉइस का, ठीक है। जब किसी को हमारे पास सब्जेक्ट का काम करने कर्ता का पता नहीं हो, कर्ता मतलब काम करने वाला यहाँ पर पता नहीं होता है, जो हम सब्जेक्ट उसमें यूज करते हैं पैसिव वॉइस से, ठीक है। ये एग्जांपल लिख लो उसमें, द एनिमी वाज किल्ड, माय बुक हैज बीन स्टोलन। अब बी पॉइंट लिखेंगे, साधन, 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 ब्रैकेट में लिखेंगे मीन्स, मीन्स, ब्रैकेट में लिखेंगे मीन्स, MEANS, मीन्स, साथ मीन्स पर जोड़ दिया जाए, मीन्स पर जोड़ दिया जाए, मीन्स पर जोड़ दिया जाए, कॉमा जैसे, 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 स्नेक मतलब क्या होता है? क्या होता है स्नेक मतलब? यस, द स्नेक वाज किल्ड विद अ स्टिक। क्या होगा इसका मतलब? स्टिक से मारा। हिंदी में वो हमें भी पता स्टिक से मारा, गन से नहीं मारा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? इस वाक्य की आप हिंदी बनाएंगे क्या होगा इसका? द स्नेक वाज किल्ड विद अ स्टिक। सांप को लाठी से या डंडी से मारा गया, ठीक है। लाठी द्वारा भी मारा गया, सांप को लाठी से, डंडे से या लाठी से मारा गया, ठीक है। सांप लाठी से मारा गया। आया समझ में? जब हम किसी का यूज करते हैं, पैसिव वॉइस का यूज करते हैं साधन पर जोड़ दिया, साधन पर किसी के द्वारा कोई काम होता है, तो इसमें साधन क्या होगा? विद द स्टिक, पता है ना। सांप को किससे मारा गया? स्टिक से मारा गया, ठीक है। मीन्स है, मीन्स वाला साधन, जैसे हम कहीं जाते हैं टेम्पो टैक्सी से साधन होते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते, तो यहाँ पे क्या है, कोई साधन किसके थ्रू मारा गया? स्टिक, ठीक है। सांप को लाठी से मारा। सी पॉइंट लिखेंगे, सी में लिखेंगे, सी कैसे सी छोटा स्मॉल, जैसे ये ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, सी वाले में लिखेंगे स्मॉल सी। ऑब्जेक्ट पर जोड़ दिया जाए, ऑब्जेक्ट पर जोड़ दिया जाए, कॉमा जैसे, जैसे, जैसे अर्जुन इज अ गुड बॉय, अर्जुन इज ए गुड बॉय, अर्जुन इज अ गुड बॉय, अर्जुन इज ए गुड बॉय। हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, हिंदी, हिंदी इज स्पोकन, स्पोकन इन इंडिया, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। मतलब समझ आए? अर्जुन क्या है? एक अच्छा बालक है, और दूसरे क्या है, जो भारत में क्या होता है, हिंदी बोली जाती है, ठीक है।
हिंदी स्पोकन इन इंडिया। तो क्या होगा यहाँ पे सब्जेक्ट पर जोड़ दिया। अपने सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा इसमें वाक्य में अर्जुन इज अ गुड बॉय? हाँ अर्जुन है, सही है। और इसमें हिंदी स्पोकन इन इंडिया हिंदी है, ठीक है, क्योंकि हिंदी बात कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, ये आपके दो एग्जांपल है, ठीक है। अब लिखेंगे रूल्स, पहले नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे रूल्स फॉर चेंज ऑफ प्रोनाउंस। रूल्स RULES रूल्स फॉर चेंज ऑफ प्रोनाउंस। रूल्स फॉर चेंज CHANGE चेंज ऑफ प्रोनाउंस। तो इसमें आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। इसमें आप टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे प्रोनाउंस इन एक्टिव वॉइस, प्रोनाउंस इन पैसिव वॉइस। कुछ ऐसी टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आप लिखेंगे, जो यहाँ पे लिखेंगे आई, पहले हेडिंग लिख लो। रूल्स फॉर चेंज ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन इन एक्टिव वॉइस, प्रोनाउन इन पैसिव वॉइस, ये लिख लिया ना। प्रोनाउंस इन एक्टिव वॉइस, प्रोनाउन इन पैसिव वॉइस। तो आप प्रोनाउन इन एक्टिव वॉइस में फर्स्ट वर्ड लिखेंगे आई। जो आई है, तो जो एक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम, ठीक है। और एक्टिव वॉइस हमने बता दिया क्या होता है। जो एक्टिव वॉइस में जो प्रोनाउन आई रहता है, तो पैसिव वॉइस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो मी में, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर आई एम ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट होगी क्या है, एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि क्या है, अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो होगा एन एप्पल वाज बीइंग ईटेन बाय मी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आई किस में कन्वर्ट हो गया, मी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लिखने का तरीका अलग अलग होता है। आई एम ईटिंग एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय मी, ठीक है। I was नहीं, इधर होगा I was eating apple, टेंस चेंज हो जाएगा। लिखना I was eating, इसमें देखो ना I was eating apple, मैं एक सेब खा रहा था, an apple was being eaten by me, मतलब was हो गया ना, यहाँ पे was था। I का सिंपल सा आपको ध्यान देना, टेंस चेंज होता है कि I किस में कन्वर्ट हो गया, मी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। टेंस आपको संभाल के लिखना होता है, इसी को गड़बड़ी हो जाती है, सेंटेंस खराब हो जाता है। I was eating apple, an apple was being eaten by me, ठीक है। आई को किस में कन्वर्ट हुआ, एम से मी में कन्वर्ट। ऐसे लिखेंगे वी कन्वर्ट होता है अस में, वी अस में, वी कन्वर्ट इनटू अस। और नेक्स्ट लिखेंगे यू कन्वर्ट होता है यू में, जो यू रहता है वाई ओ यू। ही कन्वर्ट होता है हिम, ही इज कन्वर्ट इनटू हिम, HIM, हिम। यू को कन्वर्ट करना, यू में यू ही रहेगा, ठीक है। ही इज कन्वर्टेड टू हिम, शी हर। शी जो होता है आपका हर में कन्वर्ट हो जाता है, और इट होता है आपका इट ही रहता है। दे का रहता है देम, दे का रहता है देम। हु का रहता है हुम, हु WHO हु, और कन्वर्ट होता है WHOM, ठीक है। और समझ में आया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। अब इसमें आप कुछ एक्टिव वॉइस के उदाहरण लिखेंगे, फिर हम बताएंगे क्या किया जाएगा। जैसे हमने लिखा आई
सिंपल से बताओ, आई ईट अ मैंगो। आई मैंगो। हाँ बताओ, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। आ मैंगो है। मैंगो। आवाज तो तेज बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। नहीं, क्या बोल रहे हैं तुमने? आ मैंगो इट मी। और कोई? ईट नहीं होता, ईट होता है। आ मैंगो ईट मतलब आम ने तुम्हें खा लिया है मतलब। आ मैंगो ईट मी, तुमने बोला आ मैंगो ईट, आम ने तुम्हें खा लिया तो तुम आम खा रही हो। तुमने बोला आ मैंगो ईट मी, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। और बताओ, कोई सोचो, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने कैसे करोगे? आई ईट अ मैंगो मतलब मैंने एक आम खाया, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपल सा बताओ। सिंपल तो है पर इसमें कुछ लगेगा नहीं। मैंगो, यहाँ के लास्ट वर्ड देखा करो पहले, लास्ट वर्ड शुरू में आता है। मैंगो इज ईटेन बाय मैंगो। मैंगो, तो मैंगो खा जाएगा ईटिंग बाय मी है ना। आई को कैसे में कन्वर्ट होगा? मी में। दिमाग लगाओ, सब समझ में आएगा। आ गया सब। A mango is eaten by me। सेंटेंस सीखी है, लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। और नेक्स्ट है जैसे he sells watches। he sells watches, वह क्या करती है? घड़ी बेचती है, ठीक है। वह घड़ी बेचता है। he sells watches, तो क्या लगेगा? क्या होगा बताओ? he sells watches सर आम क्या लगेंगे? क्या होगा? हम ये सब दाल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। दानी ऐसे क्या लगेगा दानी? बस से नहीं बनेगा, वो तो गलत हो जाएगा। वॉचेस, लास्ट वर्ड पहले देखा करो, ठीक है, दिमाग से। वॉचेस आर सोल्ड, सेल का किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? सोल्ड बाय, क्या होगा? हिम। ई को कन्वर्ट हो जाता है हिम में, ठीक है। वॉचेस जो घड़ी है उसके द्वारा बेची जाती है, ठीक है। ही सेल्स वॉचेस, वॉचेस आर सोल्ड बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल एक और, माय फादर हेल्प्स मी। माय फादर हेल्प्स मी, मेरे पिताजी मेरी मदद करते हैं। माय फादर हेल्प्स मी, क्या होगा इसका? माय फादर हेल्प्स मी, बताओ। माय फादर हेल्प्स मी, मेरे पिताजी हैं मेरी मदद करते हैं, तो उसको क्या लिखेंगे? बता, ट्राई करो पहले, तुम बता लास्ट में। माय फादर हेल्प्स मी, हाँ आई से स्टार्ट होगा, ठीक है। आई हेल्प, आई हेल्प, हाँ बताओ बताओ, सही आ रहा है कुछ अंदर। मैंने अगर एक ही लड़का बता दो, बाकी सब सीटी बोले सकती है। नहीं। आई हेल्प से ना हेल्प हो जाएगा, ठीक है। हेल्प नहीं होगा, हेल्प का हेल्प हो जाएगा। वर्ब चेंज होता है ना। आई एम हेल्प, फिर क्या होगा बताओ? किसके द्वारा मदद की जाती है मेरी? तो क्या कैसे लिखेंगे? आई एम हेल्प बाय माय फादर, ये हो जाएगा सेंटेंस, ठीक। आई एम हेल्प बाय माय फादर। पहले में क्या है? माय फादर हेल्प्स, इसमें क्या था? जो किसी कर्ता प्रधान रहता है, बताया था, जो काम करता है मेन रहता है। माय फादर, जैसे मैंने राम किल्ड रावण, द रावण वाज किल्ड बाय राम, तो ऐसे इसमें माय फादर हेल्प्स मी, आई एम हेल्प बाय माय फादर। एक लास्ट एग्जांपल एक और लिखो। She is picking the flower. She is plucking मतलब होता है तोड़ना, फूल को तोड़ते हैं, पुष्प को, उस विधि को। She is plucking the flowers, वह पुष्प तोड़ रही है। She is plucking flowers. My father helped me again, sir. My father helps me, I help my father. तो जैसे आप पे पीछे से बना, पीछे से नहीं, कुछ सेंटेंस देखी जाती है, ठीक है। माय फादर हेल्प्स मी, जैसे तो ये में लिखा हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा, ठीक है। टेंस चेंज हो, काल तो जानते हो टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, उस काल को भी तो समय दिखाया था। माय फादर हेल्प्स मी, इसमें क्या है, वर्तमान में चल रहा है, जो मेरे पिताजी मेरी मदद करते हैं, ठीक है। तो इसमें आई एम हेल्प बाय माय फादर, मैं किसके द्वारा मदद ली जाती है, मैं किसके द्वारा मदद लेता हूँ, अपने पिताजी के द्वारा, ठीक है। ऐसे ये शी इज प्लकिंग द फ्लावर्स, अब इसका क्या होगा, शी इज प्लकिंग द फ्लावर्स। हाँ, पीछे से बनाएंगे, कोई वर्ड लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लेंगे फ्लावर्स आर, द फ्लावर्स है ना सर, हाँ द, कोशिश करा करो कोई फ्लावर क्या है, फ्लावर से बहुत ज्यादा बेटर है, फ्लावर्स, फ्लावर्स आर, फ्लावर्स आर, फ्लावर्स आर प्लेइंग, है, हाँ फ्लावर्स आर बीइंग, बीइंग आर बी ई आई एन बीइंग, फिर प्लगिंग का क्या होता है, प्लग्ड, यस, प्लग्ड बाय, शी किस में कन्वर्ट होगा, हर, हाँ, फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड बाय हर, सिंपल सा सेंटेंस है, फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड बाय हर, फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड बाय हर। कुछ टेंस होते हैं, टेंस आपको पढ़ना पड़ेंगे, टेंस क्या होते हैं, टेंस गड़बड़ी करते हैं ये, हालांकि एक बार तो समझ नहीं आती, कोशिश करेंगे तभी समझ में, टेंस का खेल है सब, ठीक है। और इतना है समझ में, पोस्ट कर दो।